नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या। मैं मनीष आनंद आप लोगों के बीच में हूं और आज मैं चल के आया हूं मंडावली के साकेत ब्लॉक, जहां पे बहुत सारे मैथिल रहते हैं हमारे और वर्षों से रह रहे हैं। और उन लोगों ने एक इनिशिएट लिया था आज से 6 साल पहले कि हम दुर्गा माँ की स्थापना यहाँ पे करें और जो पूजा होता है उसका शुभारंभ करें। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये पूजा ऑल ओवर इंडिया अगर आप जाएंगे तो 2 ही स्टेट में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, एक वेस्ट बंगाल और एक बिहार के हमारे लोग, जो 10 दिन तक माँ दुर्गा की आराधना करते हैं और बहुत ही धूमधाम से इस पूजा को मनाते हैं। तो आइए एक बार हम जानने की कोशिश करते हैं कि सुदूर 1265 किलोमीटर दूर दिल्ली में आने के बाद में इस दिल्ली में मंडावली जैसे क्षेत्र में आकर के दुर्गा पूजा का शुभारंभ करना, और ये पूजा बहुत ही इसमें नियम निष्ठा का पालन करना पड़ता है। ये इतना आसान नहीं है दूसरे पूजे की तरह कि ये पूजा 2 दिन का है या 3 दिन का है या 1 दिन का है या 1.5 दिन का है, जिसको आप बड़े आराम से कर पाते हैं उसका आयोजन। ये पूजा बहुत ही निष्ठावान होकर के करना पड़ता है और 10 दिन तक इसको फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहता हूँ, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ राकेश भैया को, जो दिल्ली में इस कार्य का शुभारंभ किए। और मैं उनसे ये भी बात जानना चाहूँगा कि भैया आपको किस किस समस्याओं का क्या क्या आपके सामने कठिनाई हुआ, कैसे कैसे लोगों ने आपको सहयोग किया, और आज तक 6 साल से जो आप करते आ रहे हैं उसमें कितने लोगों ने आपका सहयोग किया और कितने लोग आपके साथ आज जुड़ते जा रहे हैं। तो हमें खुशी होगी इस बात को, क्योंकि मैं भी एक बिहारी हूँ सबसे पहले, और उसमें मैथिल हूँ। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में मैं रहता हूँ। भैया हमारे होम डिस्ट्रिक्ट के आदमी हैं और इतना दूर आकर के ये इनिशिएटिव लेना अपने आप में एक जज्बा दिखाता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं अगर अपने पे आ जाएँ तो भैया आप अपना संपूर्ण परिचय दीजिए और हमारे लोगों को बताइए कि आप यहाँ आने के बाद में आपके मन में ये बात आया कैसे कि मैं इस दुर्गा पूजा का शुभारंभ करूँ, और आज बड़े धूमधाम से करते आ रहे हैं। तो मैं ये बात जानना चाह रहा हूँ आपसे। मेरा नाम हुआ राकेश कुमार ठाकुर और मैं 20 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ। और जब ये पूजा का आरंभ शुरू करने के लिए मैं सोच रहा था तो पूरे मंडावली में, पूरे विनोद नगर में सब ने इसमें सपोर्ट करके, सहयोग करके इस काम को चालू किया। सब सहयोग दे रहे हैं। भैया इसमें मैं जानना चाहूँगा कि मतलब एकाएक आपके मन में ये विचार कैसे आया कि दुर्गा पूजा का शुभारंभ करें? इसलिए आया, जो मेरी माता, बहनें, भाभी सब जगह जगह जा कर के हम लोगों में एक खोंचा भरने का, तो वो प्रथा के लिए कहीं कहीं जाना पड़ता था, दूर दूर तक जाना पड़ता था, गांव तक जाना पड़ता था, किसी को टिकट मिला नहीं मिला, इस सब सोच के जो मेरे माता बहन को कहीं दिक्कत न हो, इस चक्कर में इस पूजा का यहाँ मतलब कहने का मतलब जो खोंच भरने का जो प्रथा है हमारे में अष्टमी या नवमी को, उसमें बहुत सारी परेशानियाँ हो रही थी, जिसको लेकर के आपने ये बात देखा कि जो दूर दूर तक जा रहे हैं लोगों को टिकट नहीं मिल रहा है और वो अपना मन मार के कहीं ना कहीं दूर से दूर प्रदेश में रह रहे हैं। तो हम अपने क्षेत्र में जहाँ रह रहे हैं, कम से कम पूरा इंडिया के लिए नहीं कर सकते, लेकिन हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ के लिए तो कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सबसे बड़ा बात, साथ ही साथ भैया हमारे साथ हैं, भैया प्रदीप झा। और सबसे बड़ी बात कि दूर जाने के बाद, इतना परिश्रम करने के बाद, उनको मैथिल कल्चर का जो दुर्गा पूजा होता है उसका सेटिस्फैक्शन नहीं होता था। सभी आके कहते थे हमसे छीन लिए, हमें छूने नहीं दिए, हमें देखने नहीं दिए, हमें बैठने नहीं दिए, लेके पटक दिए। तो इस सब से हम लोगों के मन में ये आया कि नहीं, एक ऐसा पूजा हम लोग खुद ही करें, अपने कल्चर, अपने संविधान, अपने सिद्धांत के हिसाब से पूरा पूजा करें, जहाँ किसी को जाना ना पड़े। और मंडावली, विनोद नगर, लक्ष्मी नगर, ये जो गाजियाबाद, सब जगह से मैथिल यहाँ आते हैं, सबों ने हमें सहयोग दिया, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, और यहाँ के जितने भी लोकल हैं सबों ने हमें भरपूर सहयोग दिया है। और यही कारण है कि 6 साल से हम लोग बिना किसी विघ्न के करते आ रहे हैं। और माँ दुर्गा और आप लोगों का सहयोग अगर होगा तो ऐसे ही ये चलता रहेगा। तो मैं मान के चलूँ कि जिस तरह से ये 6 साल से होता आ रहा है और आप लोग इसको आगे और मतलब लेकर के चलेंगे और भी बेहतर ढंग से इसको ऑर्गेनाइज करके मतलब ये चलता रहेगा हमारा अपना दुर्गा पूजा जो है सो। चाचा जी आप भी कुछ कहना चाहेंगे? मैं अशोक कुमार झा, मैं बंगाल से आया हूँ। अच्छा। और अब मैं दिल्ली का स्थायी निवासी बन चुका हूँ, मंडावली में ही। मुझे बहुत हर्ष है जो इस तरह की शक्ति पूजा जो है आज दिल्ली जैसे शहर में जितने नियम का पालन करते हुए मैंने देखा अपनी आँखों से, मुझे गर्व है यहाँ के
जो कार्यकर्ता हैं, कमेटी के जो लोग हैं, उनका जो सराहनीय कदम रहा, जिससे ये शक्ति की आराधना जो है वो एक अच्छे मुकाम पे पहुंच चुका है। और ऐसे भी कहा गया है दुर्गा दुर्गति नाशिनी, तो ये पितृपक्ष के बाद ये जो मातृपक्ष जो होती है, ये शास्त्रों में वर्णित है, जो ये स्त्री शक्ति का समय होता है। और इस समय शक्ति की आराधना करने से आम जन में एक सुख, शांति और समृद्धि की जो माहौल है वो तैयार होता है। लोग आधुनिकता के कारण से इतना ज़्यादा मानसिक रूप से तनाव में रहते हैं, जो उसका समाधान एकमात्र शक्ति की आराधना है। तो कहीं ना कहीं आपको मैथिल होने पर भी गर्व हो रहा होगा, क्योंकि जहाँ तक हमें पता है, जो हमारे भैया मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, मैथिल हैं, और मैथिल मिथिला को और अपने संस्कृति को बढ़ाने में बहुत अग्रसर कर आगे बढ़ चढ़ करके इनका योगदान रहा है। तो ये एक मतलब अच्छी खबर है, एक मैथिली संस्कृति को लेकर के और एक मिथिलावादी को लेकर के। देखिए, जनक जननी की जो जन्मभूमि है वो सदैव से गौरवान्वित रहा है, और इसकी संस्कृति इतनी समृद्धशाली है, जो इसका फैलाव जिस तरह से हमारे मिथिलांचल के लोग अब विभिन्न जगहों पर, केवल अपने देश में ही नहीं, प्रदेशों विदेशों में भी जाकर जिस तरह से अपनी संस्कृति, सभ्यता और रीति रिवाज का पालन करने के लिए अग्रसर होकर आगे आ रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही गौरवान्वित होने की बात है। और हम सभी मिथिला और मिथिलांचल के वासी जो हैं, अपने संस्कृति, साहित्य और संस्कार के लिए हम हमेशा से अग्रगणी रहे हैं। सारे विश्व को हमने संदेश दिया है। बड़े बड़े विद्वान हमारे यहाँ से सही बात, बाहर गए, पुत्र वहाँ पे है, तो वहाँ पर जिस तरह से मिथिला संस्कृति को लेकर जो रिसर्च हो रही है, उसके पीछे मूल कारण एक ही है, जो कि ये इतना विज्ञान सम्मत है। हाँ, ये एक पुरातन संस्कृति है जो वर्षों से चला आ रहा है, ये सनातन संस्कृति है, विज्ञान सम्मत है, जो इसकी आराधना जितनी शुचिता और नियमावली का पालन करके किया जाएगा, उतनी ही आदमी में, मनुष्य में आत्मिक शक्ति, ज्ञान का अभ्युदय और संस्कृति के प्रति लगाव जो है वो बढ़ता है। आइए और कुछ लोगों से बात करते हैं। भैया, आपका क्या मानना है, और आप हमें ये बताएं कि जो ये 6 साल से दुर्गा पूजा हो रहा है, आप लोग भैया के साथ ही रहते हैं, आगे कितना आप लोगों ने प्लान किया है, कितना सहयोग भैया करेंगे, और इस पूजा को कितने आगे ढंग से, कितने बेहतर ढंग से आप लोग इसको आगे करेंगे, और क्या उस पर आपने प्लान बनाया है, जरा इसके बारे में? जैसे 6 साल से हम लोग दुर्गा पूजा कर रहे हैं, तो हर एक साल बेहतर ही कर रहे हैं। बीच में 2 साल कोरोना था तो थोड़ा दिक्कत था, लेकिन हम लोग बेहतर ही कर रहे हैं। काफ़ी मेहनत कर रहे हैं दुर्गा पूजा को सक्सेस करने के लिए, और भैया हैं, हम इनके साथ हमेशा रहते हैं, निस्भाव से, निस्वार्थ होकर के इनके साथ रहते हैं। आप जो कीजिएगा कीजिए, और भव्य होना चाहिए, क्योंकि अपना जो संस्कृति है हम लोग मिथिलांचल से बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं, और उसको दिन ब दिन उसको बेहतर बनाने की बात है। हम लोग बेहतर कैसे बनाएंगे? एक्चुअली बात है कि हम लोग मिथिलांचल से बिलोंग करते हैं। मिथिला राज्य है जहाँ सीता की जो है सो जन्मभूमि है, तो हम लोग हमेशा शक्ति के जो है सो उपासक रहे हैं। लेकिन अपनी संस्कृति को जिंदा रखना, अपनी भाषा को जिंदा रखना, ये भी हमारा कर्तव्य बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ रह के जो है सो हम लोगों की ऐसी व्यवस्था थी नहीं। अब जब दुर्गा पूजा आ जाए या छठ आ जाए, कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है, मैंने त्यौहार आता है, तो हम लोग बनाते, भैया जी हमको तो टिकट नहीं हुआ, थोड़ा कंफर्म करवा दीजिए ना, तो शॉर्ट में भैया। उसके बाद जो है सो अरे गाड़ी होता तो गाड़ी से चले जाते हैं। मतलब विभिन्न तरह का प्रॉब्लम हम लोगों को सामना करना पड़ा रहे हैं कि भाई बेटा आओ जाओ, दुर्गा पूजा 5 साल हो गया, आए नहीं, मम्मी अभी रोजगार में छुट्टी नहीं मिल रहा, तो यही सब थोड़ा बहुत प्रॉब्लम। आप बताएं कि आप कैसा फील कर रहे हैं इस दुर्गा पूजा के महोत्सव में? आपके लिए तो ये लगता होगा कि जो सब कुछ यही 10 दिन है, क्योंकि हमें जहाँ तक पता है कि ये 10 दिन का ऐसा पूजा होता है कि लोग इसमें रम जाते हैं। नहीं है, रोज है। हम और शिव और शक्ति के हमारे बचपन से ही पुजारी हैं, हमें आनंद आता था और अभी भी आ रहा है। आगे भी कृपा कर्म करना मेरा काम है, कृपा देना उनका काम है। नहीं, मेरा कहने का मतलब कि अभी माहौल बना हुआ है, बहुत सारे लोग रोज आते हैं आपका। बिल्कुल। और तो ये एक 10 दिन का ऐसा होता है, अक्टूबर सितंबर का मौसम जो माहौल बना रहता है यहाँ से लेके गाँव तक। अच्छे माहौल में अन्न आनंद नहीं देता है, जबकि आदमी आनंद देता है, उससे भी ऊर्जा मिलता है। और हमारा धर्म तो
देखते हैं हमारे विश्व लेख में भी जो लिखा गया है, जो सनातन धर्म सबसे शक्तिशाली और शांति और ऊर्जादायक आनंददायक धर्म होता है। बिल्कुल। जब लेख पढ़ते होंगे लोग, सब देखते होंगे हमारा कितना अगल बगल में देश पर खतरा होते हुए भी हम सुख शांति से हैं। की जय। आस पड़ोस में जितने मैथिल लोग रहते हैं या दुर्गा पूजा को जानने वाले लोग रहते हैं, उन्होंने मतलब आ करके अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके इस पावन पर्व को सफल बनाने का क्या बनाने के देखिए, अगर उनका सहयोग नहीं है तो फिर हम कर कैसे रहें। ये अकेले का तो काम है नहीं, अकेले हम तो इसको कर नहीं सकते या कोई कर नहीं सकता। हम तो उनके सहयोग से कर रहे हैं और करने वाले भी, करवाने वाले जगदम्बा है। ये कर। धन्यवाद भैया आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशुतोष जी, आप मंडावली क्षेत्र में रहते हैं, बिल्कुल। कैसा फील करते हैं? दुर्गा पूजा यहाँ पे हो रहा है, अब गाँव जाने की जरूरत नहीं है। मनीष भाई, मैं हर एक बार वो गांव जाता था दुर्गा पूजा में। मेरे गांव में बहुत ही भव्यता के साथ दुर्गा पूजा पिछले 20 साल से हो रहा है और हर एक 20 साल में मैं लगभग 12 साल से दिल्ली में हूँ और 12 साल में गाँव गया हूँ दुर्गा पूजा में। मतलब हर बार जाते थे आप? तो 25-50 हज़ार रुपया खर्चा भी होता होगा जाने में? बिल्कुल होता है, क्योंकि पहले से ही अरेंजमेंट करनी होती है। पूरी फैमिली के साथ हम दुर्गा पूजा में गाँव जाते हैं और बड़ा ही धूमधाम से। ये तो आपके लिए फायदे वाली बात है कि आपका 50,000 रुपया भी बच पा रहा है दिल्ली में, मंडावली में रहते हुए, और आप दुर्गा पूजा का आनंद भी ले रहे हैं। नहीं, आनंद की जहाँ तक बात है, वो तो जो भव्यता के साथ हमारे गांव में जिस हिसाब से पूजा हो रहा है और हम लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, मुझे यहाँ पे आके थोड़ा सा भी ये महसूस नहीं हो रहा है कि मैं अपने गांव में नहीं हूँ। माँ भगवती से यही प्रार्थना करता हूँ कि आगे भी वो इसी भव्यता के साथ एक बड़े स्तर पर करते रहें और हम लोगों से जो भी सहयोग की अपेक्षा होगी बस। अपने तन मन धन के साथ देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। सुधीर जी हमारे साथ हैं, इनसे भी जरा जान लेते हैं कि इनका क्या है सोचना और ये क्या इस बारे में सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं इस मंडावली में दुर्गा पूजा के महोत्सव पे। बहुत अच्छा लग रहा है। लगातार ये 6ठी बार है दुर्गा पूजा और यहाँ आके भव्य लगता है। जैसे गांव में, जैसे आशुतोष जी बोले, जो गांव हर साल गांव जाना पड़ता था और कुछ ऐसा भी है, महिला का बहुत सारा संबंधी जो हम लोग मैथिली में खोइच कहते हैं, उसका प्रॉब्लम आता था। वो मुझे कहीं या तो पांडव नगर जाना पड़ता था, लेकिन ये लगातार 6 बार से हो रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। महिला बहुत सारी सुविधाएं लोगों को मिली है। आपको एक आदमी और विशिष्ट आदमी से मिलाता हूँ, ये मिथिला मैथिली के लिए सदैव तत्पर से हर मंच पे आपको मिल जाएंगे। बहुत ही पॉपुलर आदमी हैं और इनका पहचान मैं क्या दूं, बहुत सारा पहचान है इनका, तो मैं ज़्यादा पहचान दे नहीं सकता हूं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि मुरारी जी, आपका क्या सोचना है और आप इसके विषय में भविष्य के लिए क्या सोच रहे हैं और किस तरह से आप राकेश भैया का सहयोग कीजिएगा और इस मंडावली क्षेत्र में इस तरह के पूजा का आयोजन का कैसे विकास होगा, इस पे मैं थोड़ा सा कुछ जानना चाहूँगा आपसे। नमस्कार, मैं मुरारी एम झा। मैं सबसे पहले श्री 108 श्री दुर्गा पूजा समिति के तमाम पदाधिकारी को धन्यवाद देता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि मिथिला से 1200 किलोमीटर दूर दिल्ली में रहकर और इतनी बड़ी प्रोग्राम का आयोजन ये लोग कर रहे हैं। जैसे कि मैं व्यक्तिगत एक दिन का सरस्वती पूजा करता हूँ तो हम सभी को हालत ख़राब हो जाता है, मतलब टाइम की प्रॉब्लम होती है, और इन लोग ने 10 दिन का पूजा करने को सोच लिया और ये सफलपूर्वक 6ठम साल में पहुँच गए। इसके लिए मैं तहे दिल से तमाम पदाधिकारी को धन्यवाद देता हूं। अध्यक्ष राकेश ठाकुर जी, उपाध्यक्ष नंद कुमार जी, सचिव रोहित जी और कोषाध्यक्ष पवन कुमार जी को। साथ में ये पूजा करने का इन लोग का जो प्लान था और मुझे बहुत अच्छा लगा, ताकि हमारी जो माई बहनें हैं, हमारी जो माताएं बहनें हैं, उन लोग को खुश बढ़ने में बहुत परेशानी होती थी। हमारी माताएं बहनें को 2 चीज़ चाहिए था दुर्गा पूजा में, एक तो व्रत करके शाम की टाइम में दिया दिखाना, और दूसरी उनकी समस्या थी खोज बढ़ना, क्योंकि अदर जगह जो खोज बढ़ रहे थे तो वो तसल्ली नहीं मिल रही थी जो उनको मिलना चाहिए। तो यहाँ पर आकर अपनी मैथिली परंपरा के विधि विधान से पूजा पाठ होती है, वो लोग अपनी विधि विधान से परंपरा के हिसाब से खोज बढ़ते हैं। तो मेन मकसद चालू करने का यही था और ये पूजा 6ठवां साल हो गया। मैं आपको बता दूं कि मैं पूजा में पहला साल नहीं था, दूसरा साल 2018 से एक्टिव हूँ और अभी तक मैं पूरा तन मन धन से पूजा में सहयोग देता हूँ। अभी खासकर इस साल मैं इस पूजा का मीडिया प्रभारी हूँ।
मैं कोशिश करता हूँ कि इस पूजा जो मंडावली में साकेत ब्लॉक में होती है, ये हमारी हमसे जुड़े हुए तमाम सर्किल मिथिला मैथिल के लोग जो दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली से बाहर रहते हैं उन तक मैं पहुँचाऊँ कि मंडावली में एक मिथिला मैथिल का गढ़ है, वहाँ भी एक परंपरा हिसाब से दुर्गा पूजा होती है। नहीं, मंडावली में बहुत तरह का, जैसे हम लोगों को जानकारी मिला कि आप लोग सरस्वती पूजा का भी भव्य आयोजन करवाते हैं। जो दिल्ली में बहुत सारे जगह सरस्वती पूजा होता है, लेकिन मंडावली का, विनोद नगर का सरस्वती पूजा का अपना एक अलग नाम है। सरस्वती पूजा भी मंडावली में 10 साल से करता हूँ, उसमें बहुत सक्रिय एक छोटा सा काज करता हूँ, लेकिन 10 सालों से करता आ रहा हूँ। और दिल्ली में मैं बहुत जगह सरस्वती पूजा होता है या पूरा इंडिया में बहुत जगह सरस्वती पूजा होता है, लेकिन हमारा संस्था जो मैथिल यूथ परिषद द्वारा सरस्वती पूजा किया जाता है एक अलग चीज़ है और बहुत बड़े स्तर पर किया जाता है। उसमें तमाम कलाकार आते हैं, तमाम पदाधिकारी आते हैं, मिथिला मैथिल से जुड़े हुए तमाम संस्था के अध्यक्ष आते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुरारी जी हमसे जुड़ने के लिए। और मैं मनीष आनंद, हिंदुत्व दर्पण से आप लोगों से फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, सब्बा खैर।